नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से संबंधित फैसले को दे दिया गया और बताया गया कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया जाता है और इस मामले में पीठासीन अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया गया। जैसे ही फैसला आया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर दौड़ गई और आज शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बधाई दी गई और जनता को बताया गया कि अगर इतने छोटे चुनाव में इतने बड़े स्तर की गड़बड़ी हो सकती है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सोचिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी गड़बड़ी कर सकती है। इसी बातों को प्रमुख बिंदु बना के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। आइए पहले हम देखते हैं उन सभी क्लिप्स को। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इससे साफ जाहिर है कि कितने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके, 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया। इन लोगों ने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं फिर से एक बार इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने कितने बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए
अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं मेरे, ये हैं कुलदीप कुमार जी, जो जब 30 जनवरी को परिणाम आया था तो इन्होंने रो के अपनी सारी भावनाओं को प्रकट किया और उसी दिन इन्होंने कहा था कि इस चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और ये हाईकोर्ट भी गए थे जहां से इनको कोई भी राहत नहीं मिली और अंततोगत्वा इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन इनके पक्ष में सुना दिया। ये आज की तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कुलदीप कुमार जी बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई गई हैं वो पसंद आई होंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।